कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जितना छेड़छाड़ किया है उतना किसी ने भी नहीं। इंदिरा गांधी की चुनाव को रद्द कर दिया गया था तो उन्होंने संविधान को ही एक प्रकार से समाप्त करके दुनिया में कहीं भी कोई आपको चीन में डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ के हर लोग स्वतंत्रता प्रेमी। ये कांग्रेस की कुरीति थी। जब तक उनका शासन रहा, जब तक इस देश में उनका आधिपत्य रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान की गरिमा क्या थी, यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस में भी उनके मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था। तो पिछले 1.5-2 सालों से कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान मानो ऐसा लगता है कि वो संविधान के बहुत बड़ा रक्षक है या हितैषी है, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जितना छेड़छाड़ किया है उतना किसी ने भी नहीं। यहाँ तक कि जब श्रीमती गांधी की चुनाव को रद्द कर दिया गया था तो उन्होंने संविधान को ही एक प्रकार से समाप्त करके इमरजेंसी को लगाया। दुनिया इस बात को जानती है। भारत में चुने हुए सरकारें होती थी कांग्रेस के राज्य में, 1-2 बार नहीं 88 बार 88 टाइम सरकार को बर्खास्त किया गया। और वो लोग संविधान लेकर के घूमते हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये लगा कि संविधान की जो गौरवपूर्ण यात्रा ये जो 75 साल पूरा होने और भारत में जो डेमोक्रेसी है यहाँ के लोगों के जीन में। नेहरू जी रिजर्वेशन के विरोधी थे, राहुल गांधी रिजर्वेशन के विरोधी, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी रिजर्वेशन के विरोधी रहे हैं। ये दुनिया में कहीं भी कोई आपको जीन में डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ के हर लोग स्वतंत्रता प्रेमी। और इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूँ कि तभी इस देश में 36 करोड़ देवता और कई अवतार भी इस धरती में पैदा लिए। और इसलिए कहा जाता है कि देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने को ललायित होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या यहाँ है कि यहाँ जो भी व्यक्ति त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, परोपकार करते हैं, नर से वो नारायण बनने के भी अवसर कहीं उपलब्ध है तो भारतवर्ष में ये दुनिया में और कहीं। ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हमलावर है इस संविधान को लेकर, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अब कांग्रेस क्या चाहना, जैसे बंगला में लोग कहते हैं ना, अति भक्ति चोरे लक्षण। तो इन लोगों को क्या है, अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पिट गई है देश में। अब 2-2 चुनाव, अब तो 3-3 चुनाव हो गया, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। हम सबों के लिए काफी खुशी की बात है कि भारत जिस लोकतांत्रिक पद्धति से पूरे देश का अगुवाई कर रहा है, हम कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान का ही एक जागृत फल है कि हमारा देश 21वीं सदी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब देश को आजादी मिली, 2 दलित कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे जगजीवन राम जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी चुनाव जीते नहीं और जगजीवन राम जी कभी चुनाव हारे नहीं। आखिर ऐसा क्यों दिन देखना पड़ा? जिनके देखने में दम था, दुनिया का छठा विद्वान था, भारत में वैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं था जिन्होंने भारत का संविधान लिखने का काम किया
अभी जिन बातों को संजीव जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पीएस को ही उनके खिलाफ चुनाव में उतारा और बाबा साहब कभी चुनाव जीत नहीं पाए। ये कांग्रेस की कुरीति थी। जब तक उनका शासन रहा, जब तक इस देश में उनका आधिपत्य रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान की गरिमा क्या थी, यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस में भी उनके मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था। इनका मार्गदर्शन हम लोग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज का दिन बाबा साहब को और सुभाष चंद्र बोस के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत जनता पार्टी। किया है संविधान